हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 R1 का कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ R1 क्लास 9। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर्स जो मैंने करवाया है ये अगर नहीं देखा है तो पहले क्या करेंगे, क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 करेंगे, उसके बाद ये जो क्लास नंबर 3 है इसको करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है देखो, टेकिंग रूट 3 इक्वल्स टू 1.732 एंड रूट 2 इक्वल्स टू 1.414 फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालना है। रोमन नंबर 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, तो मैं अगर इधर लिखूं 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 2, तो इसका हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है, रूट ओवर 3 एंड रूट ओवर 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, चलो आओ। रूट 3 माइनस रूट 2, तो अगर इधर रूट 3 माइनस रूट 2 है तो मैं इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 3 प्लस रूट 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर में रूट ओवर है तो उसको कैसे रिमूव करते हो या फिर उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि रूट 3 प्लस रूट 2 मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी तो सेम करना पड़ेगा ना, रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, उसके बाद 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 3 प्लस रूट 2 आ जाता है। उसके बाद नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा रूट 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर में रहेगा रूट 3 प्लस रूट 2, तो रूट 3 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद रूट 2 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 2। तो मैं अगर इधर इसको लिखूं तो न्यूमरेटर में मेरा क्या है, रूट 3 प्लस रूट 2, और ये 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। और मुझे डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं होता। तो क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 2। रूट 3 का वैल्यू कितना गिवन है, 1.732 एंड रूट 4 का वैल्यू कितना गिवन है, 1.414। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 2 प्लस 4 कितना होता है, 6, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 4 11, 1 3, 3.146 होता है एंड दिस इज आवर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 बाई रूट 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ पे भी मुझे डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि इरेशनल नंबर है, रूट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो एज मेरे पास यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 है तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, रूट 3 माइनस रूट 2 से। डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि रूट 3 प्लस रूट 2 एंड रूट 3 माइनस रूट 2, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2 रूट 3 माइनस रूट 2, तो रूट 3 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 3 एंड रूट 2 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 2। अगर मैं इसको इधर कंटिन्यू करता हूं तो 2 रूट 3 माइनस रूट 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 माइनस 2 कितना होता है, 3 माइनस 2 1 होता है। अच्छा, अगर 1 डिनोमिनेटर में आता है तो इसको लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रूट 3 माइनस रूट 2, दिस इज 2। ओके, उसके बाद रूट 3 का वैल्यू कितना गिवन है, 1.732 एंड रूट 2 का वैल्यू कितना गिवन है, 1.414। तो अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके देखो इधर 2 से तो 4 नहीं जाएगा, 12 से 4 कितना होता है, 8। उसके बाद 2 से 1 तो 1, 7 से 4 3, 0.318। इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 6 0 पॉइंट, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसका 2 बाई रूट 3 प्लस रूट 2। So our next question is question number 13. Without doing actual division, express the following rational numbers in decimal. तो हमें एक्चुअली डिवीजन नहीं करना है, बट हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एक एग्जांपल भी गिवन है 2/25। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके उधर 100 बन जाएगा। तो 4/100 क्या होता है, हमें पता है कि 0.04। तो डिनोमिनेटर में मुझे 100, 10, 1000, 10,000 ऐसा कुछ नंबर्स चाहिए, तब इजीली ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रोमन नंबर 1 से। रोमन नंबर 1 में क्या गिवन है, देखो 7/25। ठीक है, 7/25। तो इसको कैसे करेंगे, 25 के साथ मैं अगर 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 7 और 25 के साथ 4 एंड 7 के साथ भी 4, जैसे मैं डिनोमिनेटर में करता हूँ सेम नंबर मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 इंटू 4 कितना होता है, 100, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। आप लोग ये भी तो सोच सकते हो कि सर आपने क्यों 4 लिया, मैंने 4 इसलिए लिया ताकि मुझे क्या मिल जाए, डिनोमिनेटर में 100 मिल जाए। ठीक है, और 7 इंटू 4 कितना होता है, 28। ठीक है, अब 28 डिविजिबल बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ऑब्वियसली मुझे पता है ये जो डेसिमल इधर है ये 2 प्लेस इधर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो से, तो ये कितना हो गया, 0.28। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 2 प्लेस चला गया तो ये कितना हो गया, 0.28। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3/40। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/40। ठीक है, तो 3/40 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 बना सकते हैं क्या, 40 का मल्टीपल पे 100 आता है कि नहीं आता है, 40 का मल्टीपल पे तो नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया है आप लोगों के पास, नहीं है, तो चलो हम लोग कुछ ना कुछ तो करके इसको बनाते हैं। ठीक है, 100 नहीं बनेगा तो 1000 तो बनेगा ना, तो 1000 के लिए एक बार चलो चेक कर लेते हैं कहीं पे, 40, तो 42 जा 80, उसके बाद यहाँ पे कितना आता है 20 और ये 0, तो ये कुछ 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 200। ठीक है, तो 40 के साथ अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या बनेगा 1000। ठीक है, तो हम लोग इसलिए हम लोग ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 एंड यहाँ पे 40 इंटू 25, तो 3 इंटू 25 कितना होता है 75 एंड 40 इंटू 25 कितना होता है 1000। ठीक है, तो अब आप लोग को डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 3 जीरोस, तो जो मेरा डेसिमल प्लेस है, डेसिमल पॉइंट है वो इधर है, तो 3 डिजिट इस तरफ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 0.075। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में गिवन है 3/100। 3/100 इसको तो करने का जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी 100 है, तो ये जो डेसिमल प्लेस यहाँ पे कितना प्लेस जाएगा, 2 प्लेस जाएगा। व्हाई, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 2 जीरोस है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.03। उसके बाद रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में क्या है, देखो 23/5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। ठीक है, तो ये 23, 5 स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर होता है 25 इंटू 8। ठीक है, तो 25 इंटू 8 कितना होता है, 25 4 टाइम्स इज 100, 25 8 टाइम्स इज 200। ठीक है, तो 200 अगर मैं इधर लिख दूं और 23। ठीक है, अब 200 को तो मैं 100 में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 तो आएगा नहीं, तो ये 1000 आ सकता है, तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 200 5 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 23 इंटू 5 कितना होगा, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 11 और नीचे कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 3 जीरोस है, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, 3 प्लेस इधर जाएगा, तो 0 लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0.115। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14/175। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, चलो एक बार हम लोग देखते हैं, कैंसिल कर सकते हैं क्या, एक बार चलो करके देखते हैं। 7 2 टाइम्स, ठीक है, एंड 7 2 जा 14, उसके बाद 35, तो 7 5 टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना आता है 2/25। ठीक है, अब इसको इजीली कर सकते हैं, 25 कितना, हाउ मेनी टाइम्स 100 होता है, 25 4 टाइम्स 100 होता है, तो 25 इंटू 4 एंड 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 8 हो गया एंड 25 इंटू 4 कितना हो गया 100,
तो यहाँ पे 2 जीरोस हमारे पास है, तो क्या होगा, डेसिमल प्लेस इधर जाएगा, तो 0.08। तो इसका आंसर कितना आया, 0.08। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इन फ्रैक्शन। तो हमें परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है, और किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो कॉपी के साइड में ये लिख के रखेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर किसी भी तरह का नंबर, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइडेड बाय 100। एंड किसी भी फ्रैक्शन या फिर नंबर से अगर मुझे परसेंटेज में जाना है, किसी भी नंबर भी हो सकता है आपके पास, अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कॉपी के साइड में आप लोग लिख के रखेंगे ताकि आगे जो भी क्वेश्चन आए उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 53%। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, 53%। तो 53% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 100। तो मैं क्या करूंगा, 53/100, बस हो गया। उसके बाद रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2 में क्या गिवन है, देखो 50%। 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 100। तो आप लोग को पता है 51 टाइम्स 52 टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 में कितना गिवन है, 1/2%। तो 1/2% है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हालांकि ये भी एक फ्रैक्शन ही दिख रहा है, लेकिन उसको भी फ्रैक्शन में, प्योर फ्रैक्शन में, ये जो परसेंटेज सिंबल है इसको हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अगर आपके पास न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन, यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन अगर ऐसे होता है, मैं अगर एग्जांपल लूं x/y एंड डिनोमिनेटर में m/n, यहाँ पे ऐसे दो फ्रैक्शन, एक न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में, तो आप लोग को इसको कैसे सॉल्व करना है, x/y जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है, उसको एज इट इज लिखना है, और डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऊपर जो न्यूमरेटर में जो मेरा फ्रैक्शन है 1/2, उसको एज इट इज लिखूंगा, और ये जो नीचे 100 है, इसके नीचे क्या हो सकता है, 100/1। तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकता हूँ, 1/100। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 into 1 कितना होता है, 1, एंड 2 into 100 कितना होता है, 200। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 100% से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो 100/100 क्या होता है, 1। उसके बाद 0.01%, 0.01% को क्या कर सकते हैं, 0.01/100। ठीक है, अब ये जो डेसिमल प्लेस है इसको ऐसे रख सकते हैं, या फिर इसको अगर हटाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, 1, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10,000। So our next question is question number 15, express the following fractions in percentage। तो जो भी fractions given है इनको हमें percentage में convert करना है। तो जैसे हमें यहाँ पे पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन क्या गिवन है, देखो 1/2। ठीक है, तो 1/2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 को मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 2 इधर कितना हो जाएगा, 50। तो ये कितना हो गया, 50%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2 कितना है, 50 है। ठीक है, तो 50 को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100। तो ये कितना हो गया, 5000%। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3 में कितना गिवन है, देखो 1/4। तो 1/4 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1/4 को मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और 4 हमें पता है हाउ मेनी टाइम्स होता है 100, 4 25 टाइम्स होता है 100। तो यहाँ पे कितना आ गया, 25%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन नंबर 5। तो रोमन नंबर 5 में क्या गिवन है, देखो 42/125। सॉरी, रोमन नंबर 5 नहीं, रोमन नंबर 4।
रोमन नंबर 4 में कितना गिवन है 3/20। तो 3/20 इसको क्या करना है मुझे मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है 20 इंटू 100%। तो 0 से 0 गया 2 से 5 टाइम्स एंड 3 5 जा कितना हो गया 15%। उसके बाद रोमन नंबर 5 में क्या गिवन है 42/125। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ 42/125 इंटू 100 25 5 टाइम्स 25 4 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू कितना आता है 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16/5%। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इसको अगर डेसिमल में लेके जाना है तो आप लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। उसके बाद रोमन नंबर 6 में क्या गिवन है 0.25। तो 0.25 को क्या कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0.25 को अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 25%। उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 7 में कितना गिवन है 1.25। तो इसको क्या करना है 1.25 इंटू 100। तो ये कितना हो गया 125%। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object is sold at a profit of 10%. What is the ratio of its cost price to sale price? इस तरह का क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है तो वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं पता है तो मैंने कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखा है तो आप लोग क्या करेंगे कॉपी के साइड में ये लिख के रखेंगे और इसको याद करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है देखो, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू कितना होता है P by CP इंटू 100 एंड लॉस परसेंटेज इक्वल टू L by CP इंटू 100। तो ये 4 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अभी के लिए लिखा है, उसके बाद और अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं दूंगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो हमारे पास गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज कितना 10%। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू सेल प्राइस। तो रेशियो निकालना है कॉस्ट प्राइस टू सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये तो गिवन नहीं है, तो क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं कॉस्ट प्राइस को, लेट सीपी इक्वल्स टू 100x। मैंने ऐसे ही एज्यूम किया 100x, आप लोग कुछ भी एज्यूम करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100x आता है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है और मैं अभी क्या पूछ रहा हूं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10% ऑफ सीपी, क्योंकि यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10%। तो ये 10% किसके ऊपर बनेगा सीपी के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10/100 इंटू सीपी कितना है 100x। ठीक है, 100 कैंसिल तो क्या बचा 10x। तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना आया 10x। ठीक है, उसके बाद एसपी का वैल्यू वी नो एसपी इक्वल्स टू क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद सीपी का वैल्यू है 100x एंड प्रॉफिट का वैल्यू कितना गिवन है, गिवन नहीं है, हम लोगों ने निकाला 10x। तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110x। ठीक है, एसपी भी निकल गया और सीपी भी हमारे पास है। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी। ठीक है, तो ऊपर हम लोग सीपी लिखेंगे, सीपी कितना है 100x एंड एसपी कितना है 110x। ठीक है, x x कैंसिल 0 0 कैंसिल तो कितना आया 10/11। लेकिन हमें फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, हमें किस में लिखना है रेशियो में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 10:11। ठीक है, so our next question is question number 17. The cost price of 30x is equal to sale price of 20x. Cost price of 30x किसके बराबर है selling price of 20x के। What is the percentage of profit? तो हमें क्या निकालना है percentage of profit। इसलिए मैंने यहाँ पे गिवन लिख के रखा है कि CP of 30x इक्वल टू CP of 20x। अगर ये वाला फॉर्मूला तुम लोग देखोगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू कितना होता है P by CP इंटू 100। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट, नहीं गिवन नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में सीपी गिवन है, आप लोग एक बार देखो, नहीं, यहाँ पे सीपी भी गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा और सीपी भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे हमें कुछ करना है, तो चलो करते। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सीपी ऑफ 1 egg इंटू 30 इक्वल्स टू एसपी ऑफ 1 egg इंटू 20। देखो ये तो 30x का टोटल सीपी था,
इसको मैंने अलग अलग कर दिया, सीपी ऑफ 1 एग इंटू 30 एंड एसपी ऑफ 1 एग इंटू 20, ठीक है। उसके बाद क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सीपी ऑफ 1 एग बाय एसपी ऑफ 1 एग, इसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में लेके आ गया, इक्वल्स टू 20/30, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 0 से 0 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, सीपी ऑफ 1 एग इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे होगा डिवाइडेड बाय एसपी ऑफ 1 एग इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। अब क्या मैं लिख सकता हूँ सीपी ऑफ 1 एग इक्वल्स टू 2x एंड एसपी ऑफ ये 1 एग इक्वल्स टू 3x, हाँ लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ लेट सीपी ऑफ 1 एग इक्वल्स टू 2x एंड एसपी ऑफ 1 एग इक्वल्स टू 3x, ठीक है। मैंने लिखा है सीपी एक एग का कितना है 2x एंड एसपी कितना है 3x। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो प्रॉफिट ऑफ 1 एग, ऐसे अगर लिखूं मैं, प्रॉफिट ऑफ 1 एग इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मैंने यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ एसपी ऑफ 1 एग माइनस एसपी ऑफ सीपी ऑफ 1 एग। तो एसपी कितना है 3x माइनस सीपी कितना है 2x, तो माइनस करेंगे तो कितना आता है 3x माइनस 2x, x आता है। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज में एक एक का निकालो 100 एक का निकालो सेम आता है परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू p बाई सीपी इंटू 100। तो p कितना आया इधर देखो एक बार आप लोग, x एंड cp कितना है, cp इधर cp ऑफ 1 एग कितना है 2x, तो इधर 2x इंटू 100, ये x से x कैंसिल, ये 100 को 2 से हम अगर कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 50%। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया 50%। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 18. The cost price of an object is rupees 2100. What is the sale price if it is sold with a profit of 10%? तो cost price हमारे पास कितना गिवन है rupees 2100 एंड प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है 10%। तो हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा 10% ऑफ सीपी, ठीक है। तो 10/100 इंटू परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 100, और सीपी कितना है 2100, 0 से 0, 0 से 0, तो इधर कितना आ गया 210। उसके बाद हमें एसपी निकालना है सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या पता है, वी नो एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और सीपी हमारे पास कितना गिवन है 2100 और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 210, तो इसका टोटल कितना होगा सम करने के बाद 1032, 2310 मतलब 2310। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। उसमें क्या गिवन है देखो, लेमन्स आर सोल्ड विद 20% प्रॉफिट आफ्टर बाइंग 4 in ₹1। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ 1 लेमन, ठीक है। तो लेमन्स को प्रॉफिट 20% प्रॉफिट के साथ सेल किया गया एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 लेमन इज 1 रुपी, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू कितना है 20%, ठीक है। सीपी ऑफ 4 लेमन इक्वल्स टू ₹1। तो सीपी ऑफ 4 लेमन अगर ₹1 है तो क्या मैं नहीं निकाल सकता सीपी ऑफ 1 लेमन कितना होगा 1/4, ठीक है। तो एक लेमन का कॉस्ट कितना आ गया 1/4। उसके बाद परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%, तो प्रॉफिट क्या होगा 20% ऑफ सीपी ऑफ 1 लेमन। तो मैं ये जो प्रॉफिट निकाल रहा हूँ किसके ऊपर निकाल रहा हूँ 1 लेमन के ऊपर निकाल रहा हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा 20/100 इंटू 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, तो 1/20। प्रॉफिट कितना आ गया 1/20। उसके बाद मुझे निकालना है एसपी ऑफ 1 लेमन। वी नो
SP of 1 lemon equals to CP of 1 lemon प्लस प्रॉफिट ऑफ 1 लेमन। ठीक है, तो CP ऑफ 1 लेमन कितना है हमारे पास 1/4 प्लस प्रॉफिट ऑफ 1 लेमन कितना आया 1/20। ठीक है, क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं? 4 and 20 का एलसीएम कितना होगा 20। तो इधर 1 into 4 5 times 20 होता है प्लस 1 into 1, तो ये 5 प्लस 1/20, ये कितना हुआ 6/20। इसको कैंसिल करेंगे 3/10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹500 देयर इज अ लॉस ऑफ 5%। एक ऑब्जेक्ट को बेचा गया है सेलिंग प्राइस 500 में, तो इसका लॉस कितना है 5% का। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 5%। तो किस प्राइस में सेल करना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, उसका प्रॉफिट तब 5% होगा। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले लिख लेते। गिवन SP इक्वल्स टू कितना गिवन है ₹500 एंड लॉस परसेंटेज कितना गिवन है 5%। ठीक है, उसके बाद CP तो गिवन नहीं है, तो क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं लेट CP इक्वल्स टू X। CP का वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया X। अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पे लॉस हो रहा है 5% का, तो CP का 5% लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस होने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है ये 500, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 95% ऑफ CP इक्वल्स टू 500। आप लोग एक बार सोच के बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 95% ऑफ CP इक्वल्स टू 500? मैंने क्यों और कैसे लिखा? देखो, लॉस तो 5% का हो गया, होने के बाद 95 मतलब 100% ऑफ CP था, उसमें से अगर 5% को माइनस कर दोगे तो कितना परसेंट रहेगा 95%, एंड दैट 95% ऑफ CP विल बी इक्वल टू 500। तो मैंने ऐसे कुछ सोचा, उसके बाद ये लिखा। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं 95/100 इंटू CP, और CP का एक्चुअली वैल्यू हम लोगों ने ले लिया इधर, तो X लिख देंगे बाय इक्वल टू 500। ठीक है, तो X इक्वल टू क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 500 इंटू 100/95। ठीक है, तो ये साइड चेंज हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना टाइम्स आएगा 19 टाइम्स, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 100 टाइम्स, तो वैल्यू कितना आ गया 10,000/19। तो CP का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10,000/19। अब हमें क्या निकालना है SP निकालना है, कब? जब मेरा प्रॉफिट 5% का है। ठीक है, तो ये तो मेरा CP था, इस पे मैं 5% का प्रॉफिट निकालता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल्स टू 5% ऑफ CP, तो 5% 5/100 इंटू CP का वैल्यू कितना है 10,000/19, 0000, तो इसका वैल्यू कितना आया 500/19। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 500/19, मतलब मुझे SP निकालना है, तो इसके लिए 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो उस 5% का वैल्यू कितना है 500/19। तो नाउ या फिर वी नो SP इक्वल्स टू कितना होता है CP प्लस प्रॉफिट। तो CP तो मेरे पास कितना है 10,000/19 एंड प्रॉफिट कितना है 500/19। 19 एलसीएम तो 19 आ जाएगा, तो इधर कितना हो गया 10,000 प्लस 500, तो यहाँ पे हो गया 10500/19। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 10500/19। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या गिवन है, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ए बिजनेसमैन offers a series of discount 10%, 10% and 5% respectively. What is equivalent discount on these discounts? तो एक बिजनेसमैन ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट निकाला, और ये सीरीज ऑफ डिस्काउंट, पहले 10, उसके बाद 10, उसके बाद 5%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होता है? आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो 10 + 10 कितना होता है 20, 20 + 5 25% का डिस्काउंट, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो आओ निकालते हैं एक्चुअली उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट मार्केट प्राइस के ऊपर दिया जाता है, तो मैं एज्यूम करूंगा लेट मार्केट प्राइस, दिस इज MP मतलब मार्केट प्राइस बी ₹1000x। मैंने मार्केट प्राइस कितना एज्यूम किया 1000x। तो पहला डिस्काउंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट डिस्काउंट उसने कितना दिया 10% का। ठीक है, सो MP
आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस मतलब नेक्स्ट में भी डिस्काउंट देगा, इसलिए मार्क प्राइस हमें लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिस्काउंट, पहले इसका प्राइस कितना था 1000 और इसने डिस्काउंट दिया 10% का। ठीक है, तो 10% ऑफ 1000x। क्या ये लाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये क्या है? एमपी आफ्टर फास्ट डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट देने के बाद उसका एमपी कितना आता है। ये तो उसका पहले एमपी ये था और ये मैंने माइनस किया, दिस इज माई डिस्काउंट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एमपी माइनस डी। तो एमपी कितना है 1000 माइनस 10% ऑफ 1000x। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 माइनस 10% ऑफ 1000 कितना होता है? अगर इसको लंबा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 10% ऑफ 1000 कितना होता है 100। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 100x। तो यहाँ पे 1000 माइनस 100 कितना होता है 900x। ठीक है, अब सेकेंड डिस्काउंट, तो एमपी आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एमपी माइनस डी। एमपी अब हमारे पास कितना है 900x और डिस्काउंट कितना है 10% का है। तो यहाँ पे 10% ऑफ 900x। ठीक है, डिस्काउंट इसके ऊपर देगा, इसके ऊपर नहीं देगा, ध्यान रखना। पहले 10% दे दिया, उसके बाद फिर क्या करेगा 10% किसके ऊपर देगा, इस वैल्यू के ऊपर देगा। तो यहाँ पे 900 माइनस 10% ऑफ 900x कितना होता है 90x। तो 900 माइनस 90 कितना हो गया 810x। ठीक है, अब थर्ड डिस्काउंट, तो ये इसको एसपी मतलब इसमें सेल कर देगा। तो एसपी आफ्टर थर्ड डिस्काउंट इक्वल्स टू एमपी माइनस डी। अब इसका मार्क प्राइस कितना है 810। तो 810x, थर्ड डिस्काउंट में उसने कितना परसेंट कर दिया 5% का। तो 5% ऑफ 810x। तो 810x माइनस 5/100 इंटू 810x। तो 0 से 0 गया, 5 से ये 2 टाइम्स। तो 810x माइनस ये 81x/2। इसको मैं अगर इधर लिखूं, ये कितना होगा 810x माइनस ये कुछ वैल्यू कितना आएगा 40.5x। ठीक है, 810 में से अगर मैं 40.5 माइनस करता हूं तो वैल्यू कितना आता है 810 एंड 40.5। तो ये 0.5 यहाँ पे कितना हो गया 9 में से 0 गया तो 9 बचा और यहाँ पे 0। तो ये 769। तो 769.5x। तो लास्ट में उसने उस प्रोडक्ट को सेल किस प्राइस में किया 769.5x में उसने सेल कर दिया। लेकिन अभी भी हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट VALENT डिस्काउंट इक्वल्स टू, देखो इसका प्राइस था 1000x, इसने लास्ट में बेच दिया उसको 769.5x। तो मैं माइनस करूंगा 10,000x माइनस 769.5x बाय टोटल, मतलब पहले कितना था 10,000x इंटू 100, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, चलो इसको करके देखते हैं। 1769.5, तो ये 0.5, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 6 गया तो 3, उसके बाद 9 में से 7 गया तो 2। तो ये 230.5 बाई इधर x रहेगा और इधर 1000x इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0 और x से x का नीचे 10 है तो इधर कितना आएगा 23.05%। पहले आप लोगों को क्या लग रहा था 25% का डिस्काउंट, लेकिन इक्विवेलेंट डिस्काउंट उसने कितने का दिया 23.05। तो उसने यहाँ पे 2% का बचत कर दिया। ये जो बिग बाजार हो गया या फिर रिलायंस जियो हो गया, उसके बाद कोई भी ये जो मॉल हो जाता है, तो उसमें आप लोग हमेशा नोटिस करना डिस्काउंट ऐसे पार्ट पार्ट में दिया जाता है।
10%, 10%, 5%, या फिर ऐसे 40%, 30% एंड 20%। तो 40, 30, 70 प्लस 20, 90%। क्या आप लोगों को 90% का डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं, 90% का डिस्काउंट नहीं देता, वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कुछ और आता है, उससे कम आता है, 90 से कम आता है। तो कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा टेक्निक्स लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया, और इसको आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, और कोई भी डाउट अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।